साथियों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगातार सुर्खियों में रहा है और जब ये पीपीपी मोड पे था तो लोगों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने के बाद दिसंबर में इसको फिर सरकार ने अपने हैंड ओवर ले लिया है और अभी भी यहाँ पे अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आइए बात करते हैं जो जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर रमेश कुमार। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या है वर्तमान में डॉक्टरों की स्थिति, स्टाफ की स्थिति? डॉक्टरों की जो स्थिति है, मेनली स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। हम पे 2-4 स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स की कमी अभी यहाँ पे बनी हुई है। फ़िलहाल जब से 1 तारीख से हैंडओवर हुआ था हमारे हाथों में, तो मैं भी यहाँ पे कार्यवाहक सीएमएस बना हूँ, क्योंकि अब सरकार ने जो नई लिस्ट आई है ट्रांसफ़र की, उसमें यहाँ पे नए सीएमएस दे दिए हैं। हो सकता है वो 2-4 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन 1 तारीख से यहाँ पे जो नियमित डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट सिर्फ हमारे पास 2 ही आए हैं। उसमें से स्किन उसके पीडियाट्रिक्स मतलब बाल रोग विभाग के, और दूसरे रेडियोलॉजी में। इसके अलावा 3 जो हमें जनरल जो सामान्य चिकित्सा अधिकारी मिले हैं, तो वो अपना इमरजेंसी में काम कर रहे हैं। फ़िलहाल इमरजेंसी की व्यवस्था हमारे जो आसपास के पेरीफ्री में डॉक्टर्स थे उनके द्वारा दी जा रही है। वहाँ से हमने 7-8 डॉक्टरों को यहाँ पे अटैच किया हुआ, तो रोटेशन वाइज वो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। बाकी जो स्पेशलाइजेशन के लिए, जैसे ऑर्थो का हो गया और जनरल मेडिसिन का हो गया और हमारे जैसे गायनी का हो गया, तो इसमें रोस्टर वाइज ड्यूटी लगी हुई थी। शुरुआत में तो विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे आए, रोस्टर वाइज आए, लेकिन अब फ़िलहाल गायनी में 20 दिन से कोई डॉक्टर हमारे पास रोटेशन वाइज आ नहीं रहा है। तो इसलिए हमारे जो सामान्य चिकित्सा अधिकारी है, खैर उन्हें एक्सपीरियंस भी है सामान्य प्रसव कराने का, तो वो यहाँ पे एज ए नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे करा रहे हैं हम लोग। और दूसरा, हड्डी की हमारे यहाँ पे प्लास्टर्स एंड जो भी हड्डी के काम हो रहे हैं, जनरल सर्जन भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो छोटी मोटी जो माइनर सर्जरी होती हैं वो हमने यहाँ पर की हैं। अब बाकी जनरल मेडिसिन में बहुत काम है, तो जो हमारे नियमित डॉक्टर यहाँ पे आ रखे हैं वो जनरल ओपीडीज को बहुत अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं। क्योंकि पीपी मोड के समय जो हमारा सामान्य जो ओपीडी थी वो लगभग 300 थी। आज हम इस दशा में तो पहुंच गए कि 300 की ओपीडी रोज़ हमारे यहाँ पे भी पार हो जाती है। हम डे टू डे रिकॉर्ड यहाँ पे रखते हैं। बाकी जो सेवाएं होती हैं, मान लिया बात कि एक्सरे सीटी स्कैन है, वो भी यहाँ पे सुचारू रूप से हमने चालू कर दिया। अल्ट्रासाउंड सुचारू रूप से चालू हो गया है। तो लेकिन जो उनको चलाने के लिए टेक्नीशियंस हैं, वो अभी भी हमने आसपास के हॉस्पिटलों से लिए हुए हैं, और सफाई की व्यवस्था भी ऐसी चल रही है। और जो हमारे अटेंडेंट्स होते हैं वार्ड वाइज, वो भी यहाँ के पेरिफेरी के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ उनके द्वारा यहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं। लेकिन सर, अगर जिन प्रकार से आप सेवाएं की बात कर रहे हैं, जब आपके आसपास के पीएससी सीएससी से उस स्टाफ को यहाँ पे बुला रहे हैं, फिर वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चल पा रही हैं? तो वहाँ की व्यवस्थाएं तो स्टाफ मतलब इफ़ेक्टेड तो हुई हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसी है कि सामान्य जो ओपीडी हैं वही चल पा रही हैं। बाकी कोई कमी तो फ़िलहाल बनी हुई है। अगर बात करें, ओपीडी तो आपकी चल रही है, लेकिन मैं अगर आपके हमने वार्ड देखे हैं तो वार्ड खाली है, कोई भी मरीज यहाँ भर्ती नहीं। इसका मतलब पौड़ी में बीमार कम पड़ रहे हैं लोग? बीमार का तो एक्चुअली में ना ज़्यादा बीमारी का सीज़न होता है। बीमार तो खैर कभी ख़त्म तो हो नहीं सकती है या कम नहीं पड़ सकती है, लेकिन इसमें समस्या ये भी आ रही है कि जो हमारा स्टाफ था यहाँ पे, लगभग 67 जो हमारी स्टाफ नर्सें थी जो यहाँ पे थी, जब पीपी मोड पे जब हॉस्पिटल में यहाँ पे नर्सों ने ज्वाइनिंग करी थी, तो मेडिकल कॉलेज ने सारी जो हमारी स्टाफ नर्स हैं उन्हें अपने मांग लिया था, क्या कि उन पे नर्सेज़ की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, तो हमारी 67 नर्सेज हमें दी थी। लेकिन जब पीपी मोड में से वापस आया तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ हमारी 16 नर्सें वापस करी उन्होंने। अभी तक हम रोज़ चिट्ठेबाजी रोज़ ही करते हैं, लगभग बताते हैं, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज ने हमारी नर्सों को वापस नहीं किया है। बल्कि इसी वजह से क्या होता है कि नर्सों की रोटेशन वाइज ड्यूटी होती है। हमारे पास 3 ही तो वार्ड हैं यहाँ पे। एक बाल्य रोग का वार्ड है, एक हमारे पास गायनी का वार्ड है, बाकी हम पे मेल फीमेल का एक जनरल वार्ड है। तो यहाँ पे रोटेशन वाइज कम से कम मुझे 12 नर्सों की ज़रूरत तो पड़ेगी। हम लगातार लिख भी रहे हैं कि कम से कम आप 10 नर्सें हमारी वापस कर दिए, तो उनके सीएमएस द्वारा अभी तक इसमें कुछ कदम नहीं लिया गया है, ना वो हमारी सिस्टर्स वापस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 25 तारीख के बाद हम वापस कर देंगे जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अभी दिनांक तक उन्होंने अभी तक कोई स्टाफ नर्स हमारी रिटर्न नहीं करी है यहाँ पे। ठीक है, मेरे साथ जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर रमेश कुमार। और मैं आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और किस प्रकार से यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस प्रकार से इसको घसीटा जा रहा है, और केवल चंद जो डॉक्टर यहाँ पे हैं वो किस प्रकार रात दिन करके यहाँ के मरीजों को
आश्वस्त कर रहे हैं, उनको देख रेख कर रहे हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि मंडल कमिश्नरी होने के बावजूद, डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद, मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के बावजूद, जो 5-5 मुख्यमंत्री इस जनपद ने दिए हैं, और स्वास्थ्य मंत्री का गृह जनपद होने के बावजूद आज इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की दुर्दशा हो रखी है। लगातार रेफर सेंटर बना हुआ है। जो कुछ डॉक्टर भी हैं वो कभी श्रीनगर से बुलाए जाते हैं, कभी पाबौ से बुलाए जाते हैं, कभी खिरसू से बुलाए जाते हैं, कभी कहीं से बुलाए जाते हैं। इस प्रकार से इस हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। आखिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों का बजट होने के बावजूद क्यों यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्यों यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं बना पा रही है। लगातार पौड़ी की जनता स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आंदोलनरत रही है और लगातार उनको आश्वासन मिले हैं, लेकिन आज स्थिति भी जस की तस है। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।